हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 मैथ का जो है चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 में जो है प्रश्नावली 9.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 9.1 में जो है अब तक जो है पहला और दूसरा सवाल बता चुके हैं। आज जो है इस वीडियो में तीसरा सवाल देखने वाले हैं। तो आइए तीसरा सवाल पढ़ते हैं और देखिए समझने की कोशिश करिए। ये जो है एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए जो है एक पार्क में 2 फिसलपट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए जो है एक पार्क में कह रहा है कि 2 फिसलपट्टी लगाना चाहती है और कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जिस बच्चे का उम्र जो है 5 साल से कम है, उस उम्र के बच्चों के लिए कह रहा है कि एक ऐसी फिसलपट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कह रहा है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। एक जिस बच्चे का उम्र जो है 5 साल से कम है, उस बच्चे के उम्र 5 साल कम उम्र के बच्चों के लिए जो है एक ऐसा फिसलपट्टी लगाना चाहती है कि इसका जो शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण को बनाती हो। यहाँ पे कह रहा है कि फिसलपट्टी देखिए इस तरह से होता है। आप देखे होंगे फिसलपट्टी ऐसा होता है, जैसे ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे जो है इस तरह से जो आपको फिसलपट्टी होता है, ये आपका जो है फिसलपट्टी हो गया और यहाँ पे ये आपका फिसलपट्टी है। ये जो है आपका फिसलपट्टी है। फिसलपट्टी का मतलब फिसलने वाला। अगर कोई भी बच्चा यहाँ से चढ़ा तो यहाँ से फिसल कर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिसलपट्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलपट्टी लगाना चाहती है कि यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि भूमि के साथ कह रहा है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई के साथ कह रहा है, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। इसका जो ऊंचाई होना चाहिए 1.5 मीटर होना चाहिए और भूमि के साथ जो 30 डिग्री का कोण बनती है। ये हो गया। इसका नाम हम ए रख देंगे, बी रख देंगे, सी रख देंगे, यहां से आगे बढ़ा देंगे। फिर इसके बाद और कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जिस बच्चे का उम्र जो है 5 साल से अधिक है, उस बच्चों के लिए कह रहा है कि वह 3 मीटर की ऊंचाई पर जो है एक अधिक ढाल की फिसलपट्टी लगाना चाहती है। यानी जिस बच्चे का उम्र जो है 5 साल से ज्यादा है, उसके लिए भी एक फिसलपट्टी लगाना चाहती है। इसकी ऊंचाई दिया गया है, यहाँ पे 3 मीटर दिया गया है। इसकी ऊंचाई 3 मीटर दिया गया है। यहाँ पे एक फिसलपट्टी लगा हुआ है और ये जो है 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जिस बच्चे का उम्र जो है 5 साल से अधिक है, उसके लिए फिसलपट्टी लगा हुआ है। ये फिसले का बच्चा यहाँ से फिसल कर यहाँ आएगा और उसका नाम हम ए बी सी रखते हैं। तो इसका नाम हम पी क्यू जो है आर रख देंगे। यहाँ पे जो है पी क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ भी फिसलपट्टी की लंबाई निकालना है। जैसे इसमें फिसलपट्टी की लंबाई देखा जाए तो AC है, इसमें देखा जाए तो फिसलपट्टी की लंबाई PR है। तो इसमें PR ज्ञात करेंगे। तो चलिए आइए हम ज्ञात करते हैं। पहले 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलपट्टी की लंबाई निकालते हैं। ये जो है प्रश्नावली है। प्रश्नावली जो है 9.1 है। तो प्रश्नावली लिखते हैं 9.1। प्रश्नावली 9.1 का जो है ये सवाल नंबर 3 है। तीसरा में 2 सवाल दिया गया है। एक जो है 5 वर्ष से कम है उम्र के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है हम फिसलपट्टी की जो है लंबाई निकालते हैं। तो चलिए आइए हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है फिसलपट्टी की लंबाई निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिसलपट्टी पहले बना लेते हैं, जिसका उम्र जो है, जिस बच्चे का उम्र 5 साल से कम है,
उस बच्चे के लिए जो है अभी हम समझाए थे इस तरह से बनेगा। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। यहाँ पे जो है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे इसका ऊंचाई जो है 1.5 दिया है, इसका ऊंचाई 1.5 मीटर हो जाएगा। इसका ऊंचाई हम 1.5 मीटर रख देंगे। अब यहाँ पे हमको फिसल पट्टी की लंबाई निकालना है, तो फिसल पट्टी की जो लंबाई है, फिसल पट्टी की लंबाई AC है, हमको AC याद करना है। और यहाँ पे ABC जो एक समकोण त्रिभुज है, तो अब समकोण त्रिभुज ABC में जाते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज अगर हम ABC में लिखते हैं तो सबसे पहले AB लिखते हैं, तो AB बटा में लिख लीजिए। जो ज्ञात करना है, ज्ञात करना फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई AC है, तो AB बटा में हम AC लेंगे। AB बटा में AC लिए, तो AB जो है लंब है और AC जो है कोण है, तो लंब बटा कोण हो गया। क्यों लंब है? क्योंकि यहाँ पे जो न्यून कोण है 30 डिग्री है, थीटा है, थीटा के सामने लोग जो लंब होता है, तो AB लंब हुआ। और AC जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो AC सबसे बड़ी भुजा तक कम हुआ, तो लंब बटा कोण बराबर होता है sin थीटा। तो यहाँ पे हम sin थीटा लिखेंगे, थीटा के जगह 30 डिग्री लिखेंगे, 36 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो AB का जो मान है, AB का मान 1.5 है, तो यहाँ से हम 1.5 कर देंगे। बटा में AC है, तो हम AC लिख देंगे। और यहाँ पे sin जो है 30 डिग्री है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे हम 1/2 रख देंगे। यहाँ से हम 1 को गुणा करेंगे AC में, तो AC होगा, AC बराबर हो जाएगा ये। AC बराबर क्या होगा? इसका जो मूल्य है 2 × 5 = 10 के 0 होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3 होगा, 3.0 होगा। यानी 3.0 को जो है हम 3 लिख सकते हैं, यानी 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जिस बच्चे का उम्र जो है 5 साल से कम है, उस बच्चे की उम्र के लिए जो है फिसल पट्टी की जो लंबाई होनी चाहिए ये 3 मीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी की जो लंबाई होगी यहाँ पे जो है ये हो जाएगी, कितना होगी? तो 3 मीटर हो जाएगी। जिस बच्चे का उम्र जो है 5 साल से कम है, उस बच्चे के उम्र के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई सिर्फ और सिर्फ जो है 3 मीटर होनी चाहिए। तो आइए यहाँ पे जो है ये तो 5 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए हो गया। अब इसी में एक सवाल और पूछ रहा है कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से यहाँ पे अधिक उम्र के बच्चों के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है फिसल पट्टी की लंबाई निकालते हैं। जिस बच्चे का उम्र जो है 5 साल से ज्यादा है, उसके लिए जो है फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है ये दिया गया है कि फिसल पट्टी जो है कि यहाँ पे दिया गया कि हमको लंबाई ज्ञात करना है। और यहाँ पे कह रहा है कि उम्र के बच्चों के लिए जो है वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, यदि इसकी ऊंचाई जो दिया गया है 3 मीटर दिया गया है, तो इसका ऊंचाई हम 3 मीटर ले लेते हैं। ये जो इसका ऊंचाई जो है यहाँ पे 3 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हम 3 मीटर ऊंचाई ले लिए। ये हो गया 3 मीटर। ये आपका फिसल पट्टी ये है आपका, ये आपको याद करना है। इसका नाम P रखते हैं, इसका नाम Q रखते हैं, PQ, और इसका नाम जो है R रखते हैं, तो PQ जो है R हो गया। अब इसके साथ कह रहा है कि भूमि के साथ जो है 60 डिग्री कोण बनाती हो, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ये जो है आपका 60 डिग्री हो गया, तो हम PQR में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए PQ दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है इसका, और यहाँ पे हमको फिसल पट्टी की लंबाई निकालना है, PR ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज PQR में जाते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में। अगर समकोण त्रिभुज PQR में लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए हम PQ लिखेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है, और बटा में जो है फिसल पट्टी की लंबाई निकालना है। फिसल पट्टी की लंबाई जो है इसका PR है, तो हम PR लिख देंगे, यहाँ बराबर हो जाएगा P। देखिए ये जो है PQ जो है लंब है क्योंकि थीटा के सामने है,
थीटा की जो 60 डिग्री है तो थीटा के सामने लंब होता है, और ये जो है कोण है तो लंब बटा कोण हो जाएगा, लंब बटा कोण से sin थीटा बनता है, sin हो जाएगा थीटा की जो 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, पी क्यू का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, बटा में पी आर हो गया बराबर sin 60 का मान होता है 3 बटा में 2 होता है तो 3 बटा में 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे इसमें तो √3 हो जाएगा, पी आर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम पी आर का अगर मान निकालेंगे कि हो जाएगा 6 बटा में √3 हो जाएगा। ये हो गया पी आर का मान। पी आर हमको ज्ञात करना है, इसमें पट्टी की लंबाई है तो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका हर जो है रूट में आ गया तो हर को हटाने के लिए हरों का प्रमेयकरण करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हरों का प्रमेयकरण करने पर हरों का परिमेयीकरण करने पर हरों का परिमेयीकरण करने पर लिख देते हैं। तो हर से ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं, परिमेयीकरण करने पर हरों का परिमेयीकरण करने पर जब हरों का परिमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा पी आर बराबर होगा 6 बटा में √3 और यहाँ से हर से ऊपर गुणा करेंगे नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6√3 हो जाएगा बटा में इसका जो 3 हो जाएगा, ये 3 से कटेगा 2 बार में 3 गुना के साथ 2√3 मीटर आ गया। ये जो है जिस बच्चे का उम्र जो है 5 साल से अधिक है उसके लिए जो फिसलपट्टी की जो लंबाई होनी चाहिए 2√3 मीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फिसलपट्टी की लंबाई, अतः लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई जो है ये आ गया, फिसलन पट्टी की लंबाई जो है इसका आ गया कितना आ गया, तो ये आ गया 2 जो है 3 मीटर आ गया। ये हो गया 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई।